ओम शांति। आज 8 जुलाई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान बिंदुओं का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय मीरा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने हमें कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। बाबा ने रिलेट किया प्योरिटी से योग, योग से जौहर और जौहर से योग का जौहर, उससे वाणी में शक्ति। तो इसको और थोड़ा सा आप अपने शब्दों में भी हमें नहीं, स्पष्ट जैसे करें। बाबा कहते हैं ना कि तलवार है, दो प्रकार का तलवार हो सकता है, एक ब्लंट एक शार्प। तो अगर तलवार में जौहर माना शार्पनेस नहीं है तो जो काम करना चाहिए वो नहीं करेगा। जैसे एरो के लिए भी कहते हैं ना, एरो के अंदर एरो अगर एरो जब हम किसी के लिए एरो छोड़ते हैं तो वो अगर उसमें जौहर नहीं है तो वो टारगेट पर नहीं पहुंचेगा, दिल को नहीं लगेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि सिर्फ रट के ज्ञान नहीं सुनाना है, तो कोर्स के साथ साथ फोर्स भी बढ़ना है। फोर्स का मतलब है कि पावर भी देना है उन आत्माओं को उसको धारण करने के लिए। आजकल तो हमारा अनुभव यही है कि ज्ञान तो कोई भी सुना सकते हैं पढ़ कर के, परंतु उसका असर किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा। परंतु जो प्रैक्टिस करके उसको धारण करके सुनाते हैं तो उसका असर उसके दिल पर पड़ता है। उनको प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी ऐसा जीवन बनाना है। तो इसके लिए विशेष योग की स्थिति में रह करके फिर ज्ञान सुनाने से वो जौहर बढ़ता है। और योग में भी कौन रह सकता है, मन चंचल ना हो, तो उसके लिए पवित्रता भी चाहिए। तो पवित्रता फर्स्ट, फिर योग बल, फिर ज्ञान का बल तीर लगेगा आत्मा को। यानी तो जो बोलेंगे उसका असर पड़ेगा और उसको अपना जीवन ऐसा बनाने के लिए प्रेरणा मिलेंगी। नहीं तो कहेंगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, हम लोगों को बहुत हंसाया। इम्प्रेस तो कर सकते हैं भाषण करके, परंतु भाषण देना, जिसको कहते हैं ना फीलिंग्स देना, उसके पीछे अनुभव, वो योग बल से ही हो सकता। प्रश्न है कि तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं। जैसे बाबा ने पिछली मुरली में भी कहा कि अगर आपने किसी को दुख दिया, धम्मचक्र मचाया, तो फिर बोझ चढ़ेगा और ज्यादा बोझ चढ़ेगा। तो सेम बाबा ने दूसरे प्रकार से बोला है कि मना, जैसे मैंने बताया ना कि कोई समझो बहुत सरेंडर थे, सेंटर पर रहते थे, बहुत अच्छी तरह से पालना लिया, दूसरों को ज्ञान भी सुनाया, कोई कारण से सेंटर छोड़ के चले गए, ट्रेटर बन गए, तो फिर वो दूसरों को गलत फहमी बैठेगा ना कि ये क्या ब्रह्मा कुमार को क्या हो गया, रहते थे सरेंडर होकर के, तो फिर बीके इसका निंदा कराएंगे ना यज्ञ की, तो उसका बोझ बहुत बड़ा चढ़ेगा। तो एक बार मुझे याद है बाबा ने कहा इतना उनके ऊपर बोझ चढ़ेगा जितना जैसे कोई किसी को मर्डर कर देवे ना, उनको कितना दर्द होगा, तो ऐसे हमको भी अंत में दर्द होगा। इसलिए कभी भी हम ऐसा कोई भी कर्म न करें जिसके कारण बी केस की या बाबा की ज्ञान की निंदा हो, क्योंकि ये सत्यता की निंदा कराते हैं तो अपना ही सत्यानाश हो जाता है। और बाबा ने जो हमें कहा कि हमें पूरा एफर्ट करना है कि अपने विकर्मों को हम समाप्त करें। जन्म पहले तो ये कंसर्न होना चाहिए, चिंता होनी चाहिए, फिक्र होनी चाहिए। हमारे सिर पर ऑलरेडी 63 जन्मों का बोझा है,
उसको ही नहीं उतारा है, अभी नेक्स्ट ऐड करेंगे तो कभी उसको उतार सकते। फिर बाबा ने आज अंधश्रद्धा का भाव बताया। बाबा ने कहा कोई कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो अच्छा व बुरा करते हैं वो सब जानते हैं। अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। या इट इज अंधश्रद्धा, क्योंकि भगवान की एक महिमा सुनते हैं ना, जानी जाननहार, तो उसका अर्थ वो अलग प्रकार से लेते हैं। जानी जाननहार माना वो थॉट रीडर है, हाँ, वो मैं क्या कर रही हूँ वो सब देख रहा है। जैसे समझो अभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खून कर रहा है तो भगवान देख रहा है, और वो दूसरा व्यक्ति भगवान को प्रार्थना कर रहा है, वो भी सुन रहा है। तो लोग समझते हैं कि भगवान को पता है, तो इसलिए दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। मेरे अनुभव के आधार से मैंने देखा है कि अगर हमको विश्वास है भगवान देख रहा है तो हम सच्ची बता देंगे ना, उसमें छिपाने की तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इस ऑलरेडी उनको पता है, तो उसको आप सुना दो उनको। परंतु यहाँ पर एडवांटेज ले रहे हैं भगत। इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ ब्लाइंड। भगवान तो कोई देख नहीं रहा है बैठ करके कौन कौन क्या क्या करते हैं, तो हर एक का अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ेगा। बाकी भगवान तो सिर्फ इतने ज्ञान देंगे, ये रॉन्ग राइट कर्म कौन सा है, ये रॉन्ग कर्म है, ये राइट कर्म है, ये करने से आपको दुख मिलेगा, ये करने से सुख मिलेगा। बाकी फाइनल जजमेंट आपको करना है। ये एडवांटेज नहीं लेना चाहिए कि भगवान देख रहा है, वो जानता है। तो फिर वो एडवांटेज लेने से हमको कोई फ़ायदा नहीं होता, इसमें तो हमको डिसएडवांटेज ही मिलता है। और बाबा ने इसको फर्दर बताया कि तुम बच्चे जानते हो भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला, पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, और फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो ऊंच पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना कि बाप सबके दिलों को जानते हैं, ये फिर बेसमझी कही जाएगी। बेसमझी भी है, अंधश्रद्धा भी है, क्योंकि पढ़ाई करने वाला, पढ़ाई सिखाने वाला टीचर क्या करेगा। बाबा ने कहा ये ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं, कि हम विकार में जानते हैं, बाबा को तो जानते हैं। जानी जाननहार अक्षर भी रॉन्ग है। या ये अक्षर को लेकर के ये सारा वो लोग एडवांटेज ले रहे हैं ना। जानी जाननहार तो हम चोरी कर रहे हैं वो भी जानता है, विकार में जा रहे वो भी जानता है, तो कंट्रोल क्यों नहीं करता। तो इसलिए बाबा कहते जानी जाननहार के बदले ज्ञान का सागर कहो, मास्टर नॉलेजफुल कहो। बाबा ने कहा कि ये जो पहले भी आपने बताया कि जो हम आश्रम के तकलीफ़ देते हैं, इस पे बहुत पाप चढ़ जाता है, वो पाप आदि कोई ज्ञान देने से मिट नहीं सकेंगे। फिर पाप मिटेंगे फिर भी योग से। तो पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। अटेंशन हमको पाप को खत्म करने के लिए योग ही चाहिए। कितना भी ज्ञानी आत्मा हो, कितना भी आप सेवा करो, परंतु पाप नहीं मिटेगा। पाप को मिटाने के लिए योग शक्ति ही चाहिए। योग के बिना पिछले जन्मों का पाप भस्म नहीं हो सकता। हो सकता है कि अगर हम किसी को ज्ञान देते हैं तो अगर हम उसके बारे में थोड़ा सोचते तो इस जन्म में शायद पाप नहीं हो, परंतु पिछले जन्मों में जो पाप किया वो भस्म योग शक्ति से ही हो सकता है। और बाबा ने ये भी याद के लिए कहा कि ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं, ये बहुत याद करता है, ये कम याद करता है, ये तो अपना चार्ट खुद ही देखना है। ये भी बाबा के ऊपर छोड़ना, ये भी एक प्रकार के गफलत है, अलबेलापन है कि हमको बाबा को सुनाना चाहिए ना, हम कितना याद करते। ऐसा क्यों सोचना चाहिए कि हम कम कम याद करते, जास्ती याद करते। बाबा थोड़ी बैठ के देखता रहेगा हर एक का। हमको अपने आप को चेक करके अपनी चार्ट हमको बाबा को बताना है। तो और बाबा ने कहा कि जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी।
पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजा खानी क्योंकि पड़ेगी। बाबा कहते हैं ना, इसलिए बुद्धि है सोने का बर्तन, आपको बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना चाहिए, तभी जो ज्ञान सुनेंगी वो टिकेंगे उसमें। तो बुद्धि भी सोने का बर्तन कब बनेगा? जब पवित्रता की धारणा करेंगे। ऐसे नहीं, हमारी याद तो बाबा को पहुंचती ही है। बाबा क्या करेंगे? तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या करेंगे? क्या शाबाश देंगे? बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो सदैव बाप को याद करते ही रहते हैं, उनके बगैर हमारा ही है ही कौन। तो बाबा ने कहा ये भी गपोड़ा मारते रहते हैं, याद में तो बड़ी मेहनत है। क्योंकि अभी विचित्र बन करके विचित्र बाप को याद करना है, निराकारी रूप में रह करके निराकारी बाप को याद करना काफी मेहनत है। तो इसमें ऐसा हम गफलत नहीं मार सकते कि हम बाबा के बगैर मेरा कोई है नहीं, इसलिए मैं बाबा को भूलता ही नहीं हूँ। नहीं, कॉन्शियसली हमको एफर्ट करना पड़ता है, बैठ करके भी अपने को आत्मा समझ करके अपने बाप को याद करने का प्रैक्टिस डालना पड़ता है, नहीं तो प्रैक्टिस के बिना नेचुरल नहीं हो सकता। क्योंकि बाबा का भी, जो बाबा का हम अनुभव सुनते हैं कि ब्रह्मा बाबा का, कि भोजन करते थे और वो याद करते करते भूल जाते थे। यानी जब वो उनको एफर्ट लगता है तो हमें भी ऑफ कोर्स एफर्ट लगता है। जब भगवान के रथ ने भी पुरुषार्थ किया तो हम, मुझे एक अनुभव याद आ रहा है कि एक बारी लच्छू दादी बाबा के साथ ट्रेन में जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे। तो बीच के रात को 2 बजे बाबा उठे, ट्रेन में उठ के बैठने लगे। तो लच्छू दादी ने बाबा को कहा, बाबा अभी तो ट्रेन दिल्ली तो 8 बजे आएगा, आप क्यों 2 बजे उठ गए? तो बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बोला कि अभी मैं शिव बाबा से फ्री हुआ हूँ, तो मैं अपना भी पुरुषार्थ करूँ बाबा को याद करने का, ताकि मेरा अपना पापों का बोझा भी उतारूं। तो यानी ये दिखाते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने भी, जिसके तन में शिव बाबा आता है, वो भी पुरुषार्थ किया। ऐसे सुबह सुबह को जल्दी उठ के बाबा को याद करने का, तो हम कैसे कह सकते हमारी याद सदैव रहता है। तो इसलिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, यू नो। श्रीमत पर न चल बहुत नुकसान करते हैं। बाबा कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। श्रीमत पर नहीं चलने से मनमत और परमत, उसमें गिरावटी होता है ना, अवनति होता है, उन्नति तो होती नहीं है। तो एक बार हमने अनुभव कर लिया तो दोबारा वापस फिर मनमत पर परमत पर नहीं चलना चाहिए। तो जब श्रीमत की वैल्यू हमने जाना, श्रीमत का फायदा हमने देखा, तो फिर मनमत और श्रीमत के वश क्यों हम हो जाते हैं। ये भी वास्तव में मैं समझती हूँ संग दोष के कारण। कोई बुरे संग रख देते हैं, जिसने बाबा को छोड़ के गए कोई, तो ऐसा अपना कोई अनुभव सुना दिया। तो कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि जो ज्ञान मार्ग छोड़ के जाते हैं ना, वो बाहर जाने के बाद और भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, शाहूकार बन जाते हैं, उसको अच्छी नौकरी मिल जाती है, उसकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती है। तो लोग उनको देख करके आश्चर्य खाते, ये तो बाबा को छोड़ के आए और भी अच्छे हो गए, तो हम भी ऐसा क्यों ना करें। परंतु ये भूल जाते हैं कि जो अच्छा कर्म का खाता बनाया था वो अभी ही वो खा के पूरा कर रहे हैं। यानी वो सतयुग में मिलने की जगह वो अभी यूटिलाइज कर लिया, बाकी उसके पास कोई खाता ही नहीं साथ में ले जाने का। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, अगर हमको निश्चय है बाबा हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं, उनसे हमको वर्षा लेना है, चाहे मारो चाहे ठुकराओ, हमको बाबा का दर छोड़ के नहीं जाना है। कुछ भी हो आपस में भाई बहनों का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, उसके कारण बाबा को छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि हमको बाबा से वर्षा लेना है, बाबा से काम है, बाकी आत्मों का आपस में नहीं है काम। ये हमको जरूर बुद्धि में रखना चाहिए। आज बाबा ने कहा दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए। दान, क्योंकि पहले हम दान पुण्य करते थे, मैंने हमारी भावना था कि किसी को मदद कर रहे हैं, परंतु जिसको हमने पैसे का दान दिया वो जाकर के शराब पिया, सिगरेट पिया, जुआ खेलने में यूज़ किया,
तो उसका पाप हमारे ऊपर चढ़ेगा। ये हमको पहले मालूम नहीं था। हम तो समझते थे कि हमने अच्छी इंटेंशन से दान दिया, परंतु वो जबकि हमको अभी मालूम पड़ा बाबा के ज्ञान में आने के बाद कि पैसा क्यों देते हैं ऐसे लोगों को जो खराब काम में यूज करते, जो आपका बोझ चढ़ेगा। तो इसके लिए बाबा कहते खबरदार रहना है, पात्र को देख करके दान दो, ऐसे ही सबको नहीं दे दो। तो बाबा ने इसी के लिए कहा कि यही फुरना रहना चाहिए कि हम अपना राज्य भाग्य तो बाबा से ले लेवे, देह अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए, कल्याणकारी बनना है, धन व्यर्थ नहीं गंवाना है, जो लायक ही नहीं ऐसे पतित को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले पर भी आ जाता है। ये नई बात बाबा ने सिखाई। कई बार लोग समझते हैं हम दान पुण्य नहीं करते तो हमारे अंदर रहम नहीं है, इंसानियत नहीं है, क्यों नहीं गरीबों को दान देते। आजकल तो गरीबों का बैंक अकाउंट भी बड़ा रहता है, उनको भीख मांगने की एक आदत है, नहीं तो उनके पास पैसा होता है, काम भी कर सकते हैं। परंतु ये कर्मों की फिलॉसफी बाबा ने सुनाया कि अगर आपकी पैसे से उन्होंने कोई खराब काम किया, चाहे शराब पिया, सिगरेट पिया, कुछ भी किया, उसका आधा बोझ आपके ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि आपने पैसा दिया तभी तो किया ना। आप नहीं देंगे तो वो नहीं करेंगे, इसलिए हमको खबरदार रहना। आज का वरदान है कि सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है वो सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय, जैसा सर्कमस्टेंस हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप, ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो मुझे याद है एक बार हमने दादी गुलजार से पूछा था कि जो बाबा कहते हैं कि 16 कला संपूर्ण देवताओं की महिमा है, वो कौन सी 16 कला है। एक बार दादी क्लास करावे तो हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दादी 16 कुछ बातें बताएंगी। तो दादी ने तो सारांश में 2 बातें बताई। एक तो पावर टू मोल्ड, पावर टू अकोमोडेट। अगर आपके पास ये 2 शक्ति है तो उसके द्वारा 16 कला आप में आ जाता है। आपको 16 कला की लिस्ट रख करके अभ्यास नहीं करना है। तो तब से हमको बहुत अच्छा लगा। गोल्डन एज में जाना माना मोल्ड होने की शक्ति, एडजस्टमेंट पावर। तो क्योंकि गोल्ड में 2 गुण है, सॉफ्ट भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। तो जो मोल्ड होने वाले हैं वो वीक नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है, तभी वो मोल्ड हो सकते हैं। जो मोल्ड नहीं होते हैं वो हार्ड है, वो ब्रेक हो जाते हैं। तो एक मिसाल देते हैं ना, एक समझो एक कमरे में 2 बहनें सोते हैं, एक को ठंडी लगती है, दूसरे को गर्मी लगती। एक को फैन चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए। अभी एक को तो एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो चलो जिसको गर्मी लगती है वो कहते भले स्विच ऑफ करो, आपको ठंडी लगती है, आप सो जाओ। तो माना उसके अंदर मोल्ड होने की शक्ति। परंतु भले ये खुश हो जाए हमारी इच्छा पूर्ण हो गई, परंतु आखिर वो तो गोल्डन एज जाने में थोड़ी कमी रह गई ना। तो जिसने एडजस्ट किया उसको जास्ती मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए एडजस्ट होना, मोल्ड होना एक दैवी गुण है। तो जितना हम लाइट रहेंगे उतना हम मोल्ड हो सकते। जितना हमारे अंदर सेल्फिशनेस नहीं है उतना हम मोल्ड हो सकते हैं। और जितना हमारे अंदर सिंपल नेचर है, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, तो हम इसी से मोल्ड हो सकते। तो गोल्डन एज में जाने के लिए ही 2 गुण चाहिए। अकोमोडेशन भी चाहिए। समझो किसी के अंदर सहन शक्ति है
पर अकोमोडेशन पावर नहीं है। वो बहुत बहुत बोलते हैं क्या क्या सहन किया, तो वो भी गोल्डन एज लायक नहीं, क्योंकि उनमें अकोमोडेशन पावर नहीं, तो उनको मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहा जाता है। तो इसके लिए हमको ये 2 बातें अगर हम धारण कर ले तो 16 कला हमारा सत्य के लिए जो चाहिए वो आप ही आ जाएगा। और बाबा ने कहा आप सफलता मूर्त भी बन जाएंगे। अभी भी सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। क्योंकि जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ बना, बाबा साथ है, क्योंकि शक्तियाँ बाबा के कंपेनियन है ना। तो जहाँ बाबा साथ है सर्वशक्तियाँ, जहाँ सर्वशक्तियाँ वहाँ बाबा के साथ, तो वहाँ सफलता ना हो ये हो नहीं सकता। सफलता उसके पीछे पीछे परछाया के समान आते रहेंगे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने विशेष हमें प्योरिटी, याद का जौहर, जिससे हमारी वाणी में भी शक्ति आए, इस पर हमें हमारा अटेंशन खिंचवाया। और साथ ही साथ बाबा ने कहा कि बाबा जानी जाननहार नहीं है, हमें बाबा को अपना चार्ट देना है, स्वयं बताना है और अपने पापों से, पाप करने से बचना है। नहीं तो फिर बाबा कहते हैं कि और ज़्यादा हमारे ऊपर बोझ चढ़ता जाएगा। हमारी अटेंशन अभी ये रहे कि विकर्मों का खाता हम उसको ख़त्म करने का प्रयास करें। यदि आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमें अपने प्रश्नों को अवश्य भेजें। ओम शांति।